स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑनर्स यानी बीए सेमेस्टर 1 के मेजर 1 में जितने भी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं तो आप अपने एमजे पेपर यानी सेमेस्टर 1 के पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहला जो है वो इतिहास लेखन एवं स्रोत से आएगा, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन है, इतिहास क्या है? इतिहास लेखन की परिभाषा एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोतों से आप क्या समझते हैं, उनके महत्व का वर्णन करें। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन है, साहित्य स्रोतों का इतिहास लेखन में क्या महत्व है। सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व समझाइए। शिलालेखों का अध्ययन इतिहास के लिए क्यों आवश्यक है। विदेशी यात्रियों के विवरणों की ऐतिहासिक उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। इतिहास लेखन में धार्मिक ग्रंथों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अगर आप हमको कमेंट कीजिएगा तो हम इन सारे क्वेश्चनों को भी एक एक करके डिटेल से सही से हम बता देंगे, ताकि आप सिर्फ एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए यूनिट 2 में देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल से पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन करें। दूसरा है, पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा है, मध्य पाषाण काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चौथा है, नव पाषाण काल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास में नव पाषाण क्रांति का महत्व समझाइए। प्रागैतिहासिक मानव के जीवन एवं संस्कृति का वर्णन करें। पाषाण युग की कला एवं औजारों का विवरण दीजिए। यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को तैयारी अगर करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये मेरा वादा है। अगला जो यूनिट आता है वो सिंधु घाटी से क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। आप देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि यदि आप हमको कमेंट कीजिएगा कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसके विषय में हमको मतलब आंसर चाहिए, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को इस प्रकार हम डिफिनेशन आपको बताएंगे कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छी तरह लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। जैसे आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का इतिहास लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं बताइए। सिंधु घाटी की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करें। सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन शैली पर प्रकाश डालिए। सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता की कला एवं शिल्प का विवरण दीजिए। सिंधु लिपि की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। सिंधु सभ्यता का भारतीय संस्कृति में योगदान स्पष्ट कीजिए। ये मेरा था सिंधु घाटी सभ्यता से। उसी तरह आता है फिर वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड से। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वैदिक काल का परिचय दीजिए। ऋग्वैदिक समाज की राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करें। ऋग्वैदिक समाज की आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन का वर्णन करें। वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा करें। वैदिक सभ्यता का भारतीय संस्कृति में योगदान बताएं। यदि आप हमको कमेंट कीजिएगा तो हम ये चारों यूनिट को इस प्रकार आपको डिफिनेशन के साथ बता दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उन डिफिनेशनों से ही जितने भी सारे उस क्वेश्चन से जितने भी सारे क्वेश्चन आएगा, वैदिक काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, सारे क्वेश्चनों को आप चुटकी में हल कर सकते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। बस